वेल 90% ट्रेडर्स फर्स्ट ब्रेकआउट में फंसकर अपना पूरा कैपिटल गवा देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दिखाने वाला हूं जिसे यूज करके आप कुछ ही सेकंड में रियल ब्रेकआउट को पहचान पाओगे और फेक ब्रेकआउट से इजीली बच पाओगे। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मार्केट हमेशा ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता है। एक तरफ आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन असल में वो एक ट्रैप होता है और इसी ट्रैप में 90% ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं। अब आपको मैं एक सिंपल चार्ट दिखाता हूँ, जरा गेस करके बताओ ये ब्रेकआउट रियल है या फेक। अभी तो आपको पता नहीं होगा, बट ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आप इसका जवाब दे पाओ। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस टेक्निक का यूज करके हम रियल ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं और फेक ब्रेकआउट से इजीली बच सकते हैं। इस टेक्निक को यूज करने के लिए पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो ब्रेकआउट का सिग्नल अक्सर गलत होता है। दूसरा स्टेप है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना। रियल ब्रेकआउट हमेशा इन्हीं लेवल्स के आसपास होता है, जबकि फेक ब्रेकआउट रैंडम जगह पर दिखेगा। अब सवाल आता है कि वॉल्यूम कंफर्मेशन होता क्या है। सिंपल शब्दों में वॉल्यूम कंफर्मेशन एक इंडिकेटर है जो बताता है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो रियल है या फेक। चार्ट में जो नीचे कलर्स वाली बार्स दिख रही होती है, ग्रीन और रेड लाइंस, वही वॉल्यूम होता है। मतलब उस समय कितना बाइंग और सेलिंग हुआ वो इसके द्वारा पता चलता है। ग्रीन बार ऊपर की तरफ मतलब ज्यादा बायर्स एक्टिव, रेड बार ऊपर की तरफ मतलब ज्यादा सेलर एक्टिव। अब इसको देखकर हम रियल ब्रेकआउट कैसे पहचान सकते हैं और फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं वो समझते हैं। देखिए, अगर ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम हाई है और बार अपने प्रीवियस बार से ऊपर की तरफ निकल रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि ब्रेकआउट रियल हो सकता है। यहाँ देखो, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इसको देखकर आप क्या सोचोगे? यही ना कि ये एक अपट्रेंड मार्केट है और उसमें हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। बट ये तो क्लियर है ना कि ये मार्केट अपट्रेंड है। तो अपट्रेंड मार्केट में हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग? कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। वीडियो के इन तक बने रहो, मैं आपको एक ऐसा सिंपल फंडा बताऊंगा जो आपको हमेशा सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। वेल, जब हमने एक अपट्रेंड मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया है और एक रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ कर लिया है, तो हमें अब एक ही चीज का इंतजार है कि कब इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेक हो। अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ये क्लियर है कि बाइंग सिग्नल है, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक पेशेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो आप यहाँ देखो, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया, बट ये रियल है फेक, इसके लिए हम वॉल्यूम कंफर्मेशन को देखेंगे। तो देखिए, इस ब्रेकआउट वाले कैंडल के साथ हमें एक बड़ा ग्रीन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो ये बताता है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है। तो उनके साथ हमें भी स्ट्रांग बनना है, लेकिन अभी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल काफी बड़ा है। तो ऐसे में हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कैसा तियाचू है, ये ब्रेकआउट हुआ तुरंत एंट्री लेकर तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। बट इससे आप तियाचू ट्रेडर बन पाओगे, प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना पड़ेगा, और प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसे मैनेज करते हैं। सो यू कैन डू इट टू। तो हमें अब क्या करना चाहिए? इस ट्रेड को छोड़ देना चाहिए? हाँ भाई, हमें इस ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक मिनट, मार्केट जब भी किसी पार्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो वो एक बार रिटेस्ट करने जरूर आता है। तो हमें उसी रिटेस्ट पे एंट्री बनानी है, क्योंकि यहाँ से हमारा रिस्क भी छोटा रहेगा और टारगेट भी बड़ा देखने को मिल सकता है। इसका एक और एग्जांपल देखें तो आप इस चार्ट को देख सकते हो। ये भी निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के बीच जकड़ा हुआ है। तो हम वेट करेंगे कि कब इसका ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, क्योंकि ये ना तो अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड। तो ब्रेकआउट किसी भी साइड हो सकता है। लेकिन ब्रेकआउट रियल है या फेक, इसके लिए हम वॉल्यूम कंफर्मेशन का यूज करेंगे। तो देखिए, इस कैंडल के साथ हमें वॉल्यूम भी अपने पिछले सभी वॉल्यूम से ऊपर निकलती नजर आ रही है, मतलब ये ब्रेकडाउन रियल है। तो भाई, जैसा कि हम सबको पता है, ब्रेकआउट कैंडल ज्यादातर बड़े ही बनते हैं, तो हम इस पे एंट्री ना लेके इसकी रिटेस्ट का वेट करेंगे। और जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पर आकर ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम यहाँ बाइंग साइड एंट्री बना सकते हैं और स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रख सकते हैं। तो ये तो रहा अप ट्रेंड मार्केट और साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट पकड़ने का टेक्निक। अब हम डाउन ट्रेंड में भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। सो आप इस चार्ट को देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है।
और नीचे में हमें एक सपोर्ट भी दिख रहा है जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो हमें इस सपोर्ट का ब्रेक होने का इंतजार करना है। तो इस कैंडल ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया। अब हम इसके वॉल्यूम को देखेंगे तो इस कैंडल के साथ इसके वॉल्यूम भी हाई है, मतलब एग्रेसिव सेलिंग आ रहे हैं। तो ब्रेक होने के बाद हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, लेकिन प्राइस तो यहाँ रिटेस्ट करने आया ही नहीं। तो देखो, ये जरूरी नहीं कि प्राइस बार बार रिटेस्ट करने आए। खासकर डाउन ट्रेंड मार्केट में बहुत कम रिटेस्ट वाली प्रक्रिया देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन कम। लेकिन अप ट्रेंड मार्केट में ज्यादातर मार्केट अपने प्रीवियस जोन को रिटेस्ट करने आता है। लेकिन अब हम इसमें क्या करें? तो देखिए, जब मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो अभी भी कुछ बायर्स दम लगा रहे होते हैं कि मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ मोड़ दे। लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है जो ये बताती है कि मार्केट में अभी भी सेलर स्ट्रांग है। तो जब इस ग्रीन कैंडल का लो अगले एक या दो कैंडल से ब्रेक हो जाए तो हम जिस कैंडल से ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट होता है उस पर एंट्री बना सकते हैं और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल का हाई रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप रियल ब्रेकआउट पकड़ सकते हो और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। फेक ब्रेकआउट से बचना कैसे है वो समझते हैं। तो देखो, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। तो हम इसके ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। तो इस कैंडल ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया। इसके ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम में हमें कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है। तो हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट है। तो अब आपने क्लियरली देख लिया असली ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का सिंपल एंड पावरफुल मेथड। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल सीक्रेट बताऊंगा जो आपको हमेशा सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। वो सीक्रेट है पेशेंस इज प्रॉफिट। मार्केट में सबसे बड़ा पैसा वही ट्रेडर बनाता है जो वेट करना जानता है। जल्दबाजी में ट्रेड मत करो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा। एंड लास्टली, अगर ये वीडियो ने आपको वैल्यू दिया हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हमें भी वेट रहता है कि जो ट्रेडर मुझसे सीख रहे हैं क्या वो सच में सीरियस होकर सीख रहे हैं या नहीं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो अपना फिंगरप्रिंट जरूर दे देना ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपके लिए चैनल तुरंत अनलॉक हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।